नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लास्ट यूनिट में लास्ट चैप्टर देख रहे थे और उसमें एक लेक्चर हमारा कार्टेशियन पे हो गया था। आज हम सेकेंड लेक्चर और देखते हैं। कार्टेशियन में किसी कर्व की लेंथ कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो आज के लेक्चर का एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में एट ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की टोटल लेंथ। ये कर्व है, इस कर्व की हमें क्या निकालनी है? टोटल लेंथ निकालनी है। तो यहां देखो y का मान x की पावर इवन आ रही है, इसका मतलब y के सापेक्ष कैसा होगा? ये सिमेट्रिक। y की पावर भी इवन है, इसका मतलब x के सापेक्ष भी सिमेट्रिक होगा। जितना ऊपर उतना नीचे, जितना दाएं उतना बाएं बनेगा। यहाँ x का मान माइनस ए रखोगे तो भी y का मान 0 आएगा, और x का मान प्लस ए रखेंगे तो भी y का मान 0 आएगा, और x का मान 0 रखेंगे तो भी y का मान 0 आएगा। इसका मतलब इसका ऐसा डंबल बन जाएगा, एक 0 के ऊपर y 0, 0 पे भी आ रहा है, a पे भी y का मान 0, माइनस a पे भी इसका मान 0, और ये 0 के ऊपर 0। x का मान 0 तो y 0 बनेगा। x का मान हम प्लस a रखेंगे तो भी 0 बन जाएगा y का, माइनस ए रखेंगे तो भी 0 बनेगा। तो ऐसा एक डंबल बनेगा हमारे पास। अब ये जितना इधर है उतना इधर आ गया, जितना नीचे उतना ऊपर आ गया। हमें क्या निकालना है? इसकी लेंथ निकालनी है। टोटल लेंथ निकालने के लिए हमारे पास x की वैल्यू है। x कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से a तक। x कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से a तक। y तो इसमें 0 0 है, तो y की तो इसमें हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, केवल x की लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब इस कर्व से हमें किसका मान चाहिए? dy बाई dx का चाहिए। किसका चाहिए? dy बाई dx। तो यहां से dy बाई dx निकालेंगे एट ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, फिर इस y का करेंगे तो dy बाई dx इक्वल में इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे, फर्स्ट सेकंड मान के कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, तो माइनस का 2x और ये एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा? x क्यूब। हमें मान चाहिए dy बाई dx का, तो dy बाई dx का मान आ गया 2x कॉमन है, यहां से बचेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से बचेगा माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन में 16 a स्क्वायर y। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, x a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में 8 a स्क्वायर y। ये मान आ गया किसका? dy बाई dx का। हमें क्या चाहिए? इस कर्व की टोटल लेंथ चाहिए। इसका मतलब 4 से मल्टीपल करेंगे, x की लिमिट है हमारे पास 0 से a, अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx। ये इसका फॉर्मूला होता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। और इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, इक्वल में 4 एज इट इज 0 टू a अंडर रूट, इसका मान रख दो 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 64 a की पावर 4 y स्क्वायर, 64 a की पावर 4 y स्क्वायर। अब यहां से देखो एट a स्क्वायर y स्क्वायर, एट ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं? ये मान रख सकते हैं। तो ये मान रख देंगे हम यहाँ, तो ये बनेगा हमारे पास
4 जीरोस टू a अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में इसका मान रखेंगे हम। तो इसमें देखो एट बाहर कर रहे हैं, ए स्क्वायर बाहर कर रहे हैं, क्या बच गया एट ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मान रख देंगे हम ई। तो एट ए स्क्वायर बाहर और बाकी की जगह हम ये रख देंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 4 0 टू a अंडर रूट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा एट ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इसको हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ए की पावर 4 प्लस 9x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में ये आ जाएगा हमारे पास एट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। ओके, ये हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फाइनली हमारे पास इसको और सॉल्व कर लेंगे। 4 0 टू a अंडर रूट ये बनेगा एट ए की पावर 4 और a की पावर 4 9a की पावर 4 माइनस का एट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहां आ रहा है हमारे पास माइनस का 6a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस के 14 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास, ये आ ही गया और ये 9x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 4 अपॉन में एट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए था। एक मिनट, 2x कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां माइनस एक्स आएगा। ओके, 2x कॉमन ले लेंगे तो 2x तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर ये बनेगा माइनस का 2x स्क्वायर, यहां बनेगा हमारे पास इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, यहां माइनस का 2 आएगा, ये हमारा ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ओके, ए की पावर 4 ये बन जाएगा हमारे पास में 4x की पावर 4 माइनस के 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx 9a की पावर 4 एट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये 4 12 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा हमारे पास 4x की पावर 4। ओके, यहाँ हमने मिस्टेक हो गई, यहाँ 2x कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू ठीक है। अब इसके बाद इसको और सोल्व करें हम। 4 यहाँ देखो एट ए स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 4 2√2a अंडर रूट ये देखो किसका स्क्वायर है 3a स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा, 3a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 9a की पावर 4 4x की पावर 4 और इन दोनों का मल्टीपल ट्वाइस करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये हमने कॉमन ले लिया अंडर रूट में तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 0 से a। अब अंडर रूट है, अंडर रूट में इसको सोल्व करेंगे
तो ऊपर वाला अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0 to a 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट 2a 0 to a 3a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 3a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका और आगे इंटीग्रेशन करना है तो a साइन थीटा मान लेंगे, तो dx का मान होगा a कोस थीटा d थीटा, लिमिट्स x इक्वल 0, थीटा का मान x का मान 0 रखेंगे तो थीटा का मान 0 बनेगा, x इक्वल में a रखेंगे तो a से a कैंसिल, थीटा का मान π/2। तो ये लिमिट हमारी बन गई तो ये बनेगा हमारे पास √2 अपॉन में a 0 to π/2 3a स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर का मान बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, dx का मान रख देंगे a कोस थीटा d थीटा। यहाँ नीचे से a स्क्वायर कॉमन है, बाहर a आएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा बनेगा, इस कोस थीटा को कैंसिल करेगा, ऊपर से a स्क्वायर कॉमन है, ऊपर से a स्क्वायर कॉमन लेंगे, इससे कैंसिल होगा, √2a बच जाएगा 0 to π/2, यहाँ 3 बचेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये d थीटा, इनको सेपरेट कर लेंगे, a√2 3 का बनेगा 3 थीटा, लिमिट आएगी इसकी 0 to π/2 माइनस 2√2a साइन स्क्वायर थीटा 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, इसका डायरेक्ट बन ही जाएगा। यहाँ आप गामा फंक्शन अप्लाई करना, गामा फंक्शन बता रखा है, गामा फंक्शन से इसका मान निकाल लेना और इसको आगे हम सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल सेकेंड, x अपॉन में a की पावर 2/3 y अपॉन में b की पावर 2/3 इक्वल में 1 की टोटल लेंथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x अपॉन में a की पावर 2/3 प्लस y अपॉन में b की पावर 2/3 इक्वल में 1। इसका हमें क्या निकालना है, टोटल लेंथ निकालनी है। तो इसकी टोटल लेंथ निकालने के लिए स्टार लगा लो इसके ऊपर। देखो इसकी टोटल लेंथ हमें y को एक तरफ लें, बाकी सभी को एक तरफ लें, फिर इसको सॉल्व करें तो कॉम्प्लिकेट बन जाएगा इक्वेशन। इसको सिंपल बनाने के लिए इसको एक अनदर फंक्शन में हम चेंज कर रहे हैं, x और y को किसी तीसरे फंक्शन में चेंज कर रहे हैं। चाहो तो आप थीटा में चेंज कर दो या फिर t में चेंज कर दो। तो यहाँ हम मान रहे हैं x को मान रहे हैं a कोस, देखो यहाँ 1/2/3 है, तो यहाँ ऐसी वैल्यू रखें कि 3 कैंसिल हो जाए, a से तो a कैंसिल हो जाएगा और इस कोस की पावर वो रखनी है ताकि ये 3 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ रख देंगे हम a कोस क्यूब t और y को मान रहे हैं हम b साइन क्यूब t।
ये मान हम रखेंगे इस इक्वेशन में, तो ये इसको सेटिस्फाई भी कर रही है। यहां रखेंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, x का मान cos क्यूब रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर t बचेगा, यहाँ ऐसे sin स्क्वायर t बचेगा, cos स्क्वायर sin स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और हम इस प्रकार मानकर इसको इजी वे में सोल्व भी कर पा रहे हैं। इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम ऐसा बनेगा, यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो y का मान प्लस माइनस b आएगा, ऐसे ही y का मान 0 रखेंगे तो x का मान भी हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। तो ऐसा इसका डायग्राम बनता है। इनको हमने किस में चेंज कर दिया, t में चेंज कर दिया। तो t में एक बार हम एक कर्व की वैल्यू निकाल रहे हैं, दूसरे की, तीसरे की, 4 की, हमें t का मान चाहिए। t का मान निकालने के लिए ये देखो, यहाँ एक बार t का मान 0 रखेंगे, t का मान 0 पे x का मान क्या है हमारे पास, x का मान a आ रहा है, और y का मान क्या आ गया हमारे पास, y का मान 0। फिर t का मान π/2 रखने पर, t का मान π/2 रखने पर x का मान 0 आ गया और y का मान क्या आ गया हमारे पास, b आ गया। ओके, तो ऐसे हमें एक कर्व का मान बन गया। इसका हम इस डायग्राम से वैल्यू निकाले तो यहाँ x का मान 0 कब होगा, जब y का मान क्या बने, b। तो ये पॉइंट आता है हमारा b और 0। ऐसे ये पॉइंट आएगा हमारा 0 और -b। यहाँ y का मान 0, इसका मतलब x का मान प्लस माइनस है, तो ये a0 से और -a0 तक हमें ऐसा मान चाहिए जो x को a0 से और 0b तक लेकर के आ जाए। तो देखो ये a0 है और इसको कहां तक लेके आ गए हम, 0b तक। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से यहां तक लाने के लिए t को कितना मान निकाला, 0 से π/2। इसका मतलब हमें t की लिमिट आ गई। t की लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से π/2 तक होगी। कैसे, हमें इस एक लंबाई चाहिए, ये मान हमारे पास आ गया तो इसको हम 4 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास इस कर्व की टोटल लेंथ आ जाएगी। तो इस एक कर्व के लिए एक स्लाइड की जो लेंथ है वो, उसमें t का मान कहां से कहां तक आ रहा है, 0 से π/2 तक आ रहा है। इसकी लिमिट आ गई। इसका जो टोटल लेंथ निकालेंगे उसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, 4 इंटू t की लिमिट 0 से π/2 √dx अपॉन dt का स्क्वायर dy अपॉन dt का स्क्वायर और पूरे के बाहर dt। हमें क्या चाहिए, dx अपॉन dt चाहिए, dy अपॉन dt चाहिए। dx अपॉन dt यहां से आ जाएगा, dx अपॉन dt का मान क्या आएगा, 3a cos स्क्वायर t, और cos का करेंगे तो माइनस का sin t। ऐसे dy बाई dt का मान क्या आ जाएगा, 3b sin स्क्वायर t cos t। ये मान हम यहां रख देंगे तो हमारे पास इसकी लेंथ आएगी 0 से π/2 √dx अपॉन dt 9a स्क्वायर cos की पावर 4t sin स्क्वायर t प्लस इसका स्क्वायर 9b स्क्वायर sin की पावर 4t cos स्क्वायर t और इस पूरे के बाहर dt। अब इसमें क्या कॉमन है, sin स्क्वायर टी, cos स्क्वायर टी और 9, ये दोनों में से कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लेंगे, बाहर 3 आएगा तो ये बन जाएगा 12, 0 to π/4, यहां बनेगा sin t cos t, अंडर रूट में बच जाएगा हमारे पास ये 9, यहां से बनेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर t, यहां से b स्क्वायर
साइन स्क्वायर टी और बी। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको एक अनोदर फंक्शन मान लो, तो पुट ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी को हमने यू मान लिया। क्या मान लिया? यू मान लिया। अंडर रूट में आ रहा है तो इसको यू स्क्वायर मान लो। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा 2a स्क्वायर कोस स्क्वायर टी का बनेगा कोस टी और साइन टी, साइन किसका आएगा? माइनस का। इसका करेंगे तो 2b स्क्वायर साइन टी और साइन टी का कोस टी, और इस पूरे में आएगा dt इक्वल में 2u du। ये मान हम इसको और सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा? यहां से 2 साइन टी कोस टी कॉमन ले लो, 2 साइन टी कोस टी कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dt इक्वल में 2u du। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन टी कोस टी dt का मान क्या आ गया? u अपॉन में b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी। ओके, हमारे पास साइन टी कोस टी dt का मान क्या आ गया? u अपॉन में b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी। ये मान हम यहां रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी ये 12। इसकी लिमिट की बात करें, यहां आएंगे, इसकी जो लिमिट है, यदि हम t का मान 0 रखते हैं, t का मान यदि हम 0 रखते हैं तो u का मान क्या बनेगा? यहां देखो 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, तो u का मान आ गया 1। तो u का मान आ गया हमारे पास a आ जाएगा। पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 पे cos 0 साइन का मान 1 तो आ जाएगा हमारे पास b। साइन टी cos टी dt का मान है हमारे पास u अपॉन में b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और du को दिख लेंगे लास्ट में, और a स्क्वायर इसको माना है हमने u स्क्वायर, तो ये बन जाएगा u। b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाहर कॉमन ले लो, ये बनेगा a2b u स्क्वायर du। 12b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे u की पावर 3/3 a2b, 3 बाहर आ जाएगा, इसको कैंसिल करके 4 बना देगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये बनेगा हमारे पास b क्यूब माइनस ए क्यूब। यहाँ क्या आ रहा है? b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, इसके फैक्टर कर लो 4, ये बनेंगे b माइनस ए, b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसके फैक्टर b माइनस ए, b प्लस ए, b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली वैल्यू आएगी हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी अपॉन में a प्लस बी। तो इसकी जो टोटल लेंथ है इस कर्व की, वो टोटल लेंथ क्या आ गई हमारे पास? 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में a प्लस बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3a वाई स्क्वायर इक्वल में x इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। 3a वाई स्क्वायर इक्वल में x इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर की एक लूप का क्षेत्र। इसकी एक लूप का हमें लंबाई निकालनी है, तो देखो x बराबर 0 रखेंगे 0, x बराबर a रखेंगे तो भी 0, इसका मतलब इसकी लूप बनेगी हमारे पास ये।
यहाँ 0 के ऊपर 0 आ रहा है और x का मान 1 के ऊपर भी क्या आ गया हमारे पास 0। इसकी लंबाई निकालनी है हमें। x का मान हमारे पास 0 से a है, y तो 0 से 0 आएगा, तो इसका तो हमें निकालना नहीं है, x का मान निकालना है हमें। x का मान 0 से a आ गया, अब क्या चाहिए हमें, dy बाई dx चाहिए। तो यहां से हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6ay dy बाई dx इक्वल में ये बनेगा, फर्स्ट सेकंड मान के कर लेंगे तो x का करेंगे तो 1 बन जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर। अब इस x को एज इट इज इसका करेंगे तो x 2x माइनस a, इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ax, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 2ax, तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx का मान आएगा x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस के 4ax प्लस a स्क्वायर अपॉन में 6ay, ये मान आ गया dy बाई dx का। हमें इसकी लंबाई चाहिए तो 2 इंटू एक्स की लिमिट 0 से a अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर और ये dx इक्वल में 2 0 टू a अंडर रूट 1 प्लस इसका स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर 36a स्क्वायर y स्क्वायर और ये dx। अब देखो हमारे पास 3ay स्क्वायर का मान है, वो मान हम यहां रख देंगे तो ये बनेगा 2 0 टू a अंडर रूट 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर। इसके फैक्टर कर ले हम तो इसके फैक्टर बनेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस ax प्लस a स्क्वायर। यहां से हम 3x कॉमन ले लें तो x माइनस a, यहां से माइनस a कॉमन ले लें x माइनस a, तो 3x माइनस a और x माइनस a इसके फैक्टर बन गए। ये वैल्यू हम यहां रख देंगे तो ये बनेगा 3x माइनस a स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और x माइनस a के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में इसमें से 3 को बाहर कर रहे हैं, a को बाहर कर रहे हैं और y स्क्वायर को बाहर कर रहे हैं, तो क्या बच जाएगा 12a और 3ay स्क्वायर का मान रख देंगे हम x इंटू एक्स माइनस a का होल स्क्वायर। अब ये x माइनस a के स्क्वायर से x माइनस a का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी 2 0 टू a अंडर रूट 1 प्लस ऊपर बचेगा 3x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन में 12ax dx। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको आगे और सोल्व करेंगे तो 2 0 से a ये बनेगा 12ax प्लस 3x का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9x स्क्वायर, a का a स्क्वायर बन जाएगा और ये बनेगा हमारे पास 3 का बन जाएगा ट्वाइस 6ax अपॉन में 12ax। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास इक्वल में 12 को बाहर ले ले, a को बाहर ले ले तो ये आएगा हमारे पास 2√3। ओके, इसको बाहर कॉमन ले लिया 12 है, इसको 4 इंटू 3 लिख देंगे, 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा और 3 पे रूट आ जाएगा तो √3 हमने अंडर रूट में लिख दिए, 2 को बाहर लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे की स्टेप में यहां बनेगा 0 से a अंडर रूट
12ax माइनस का 6as, ये बनेगा 9x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 6ax अपॉन में 12ax dx इक्वल में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3a 0 to a ये है हमारे पास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 12ax dx। ओके, इसको हम ये लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर मल्टीपल करेंगे, ये आ जाएगा। अंडर रूट में स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में रूट 3a 0 से a 3x प्लस a। ओके, 12a तो हमने कॉमन ले लिया, केवल रूट x है, सेपरेट कर लेंगे, 1 अपॉन में रूट 3a 0 to a, इसके नीचे इसको लेंगे तो ये बनेगा 3 रूट x dx, इसके नीचे इसको लेंगे तो प्लस 0 से a बाहर आ जाएगा, x की पावर -1/2 dx। और इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, 11th-12th में काफी किए हमने। ओके, तो ये हमारा कार्टेशियन के जो भी क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोलर के जो क्वेश्चंस हैं लेंथ निकालने के, वो लेकर के आएंगे, फिर हमारा नेक्स्ट समीकरण का होगा, उसके बाद में ये पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।